राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणार विंदं गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री हित सेवक जू महाराज की जय। अपनी प्रेम परिपाटी श्यामा श्याम के चरणों की उपासना, उनका दुलार, उनका लाड, उन्हें सुख पहुंचाना, यहां उपासना की सबसे बड़ी एक बात है अनन्यता और निष्ठा। जिसके हृदय में ये बात आ गई, ना अन्न रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसवैन। ये और निष्ठा इस बात की, चाहे जैसी परिस्थिति हो जाए, प्राण छूट जाए, पर अब हम नहीं छोड़ सकते, अपने प्रभु को नहीं छोड़ सकते, इस मार्ग को नहीं छोड़ सकते। दृढ़ता तो पावे सोई वस्तु को, जाके है प्रत्येक। आज हरियाली तीज का अवसर, श्री जी का ब्याह, श्री झूलन उत्सव और श्री सेवक जी का प्राकट्य उत्सव भी आज मनाया जाता है। संपूर्ण रहस्य जो सिद्धांत रूप में वर्णन किया श्री सेवक जी महाराज, चरित्र तो कई बार अपने जन सुने हैं। इतनी निष्ठा दृढ़ कि श्री भगवत मुदित जी कह रहे हैं, सेवक सम सेवक नहीं, धर्मिन माझ प्रधान, श्री हरिवंश के नाम गुण, वाणी सर्व सुजान। ऐसा जीवन बना लिया श्री सेवक जी महाराज का। इतनी निष्ठा आचार्य चरणों में कि उनका नाम, उनका गुण, बस सेवक वाणी की पूर्णता में कहते हैं, सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, वाणी श्री हरिवंश की कह हरिवंश ही नाम। मेरा जीवन बस यही है, या तो आचार्य चरण की गाई हुई जो वाणी है, रस समुद्र चतुरासी जी है,
वे, या फिर उन्हीं का नाम निरंतर चल रहा है। और मुझे अन्य विश्राम नहीं है, कुछ और मुझे रुचता नहीं है। यहाँ तक कि अब लगेगा, पर ये निष्ठा की बात है। वंश बिना हरि नाम हूं, लियो न जाके टेक। हरि नाम भी नहीं लेते बिना वंश उसमें जोड़े। पूरा हरिवंश ही, हरि नाम भी नहीं लेते। श्री ध्रुवदास जी महाराज सेवक जी के लिए कह रहे हैं, सेवक की सर को करे भजन सरोवर हंस, मन वच के धरी एक व्रत, गाये श्री हरिवंश। कह रहे हैं कौन श्री सेवक जी महाराज की बराबरी कर सकता है? वे भजन सरोवर के हंस हैं। हंस सरोवर में अत्यंत प्रसन्न चित्त हुआ कलोल करता है, ऐसे ही भजन सरोवर के हंस हैं। सदैव हरिवंश भजन में डूबे रहते हैं, उसी में कलोल करते रहते हैं। मन वच धरी एक व्रत, मन से, वाणी से, क्रिया से केवल एक ही बात, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। सेवक वाणी का 8वां प्रकरण वो है ही अनन्य टेक प्रकरण है। उसका स्वरूप ही है कि कर्म धर्म को करहु वेद विधि, को बहुविधि देवतन उपासी, को तीर्थ व्रत दान ध्यान जप, को निर्गुण ब्रह्म उपासी, को यम नेम करहु अपनी रुचि, को अवतार कदम्ब उपासी, पर मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। जब पूर्ण बात कोई कही जाती है तो ये त्रिवाचा भरी जाती है, शरीर से, वाणी से, मन के द्वारा। मैं आपका हूं, शरीर से, वाणी से, मन से निश्चल होके ये बात कह रहा हूं, इसमें कोई कपट नहीं है। तीनों एक, जो शरीर से हो रहा है वही वाणी में है और वही हृदय में है। बाहर कोई अलग से नहीं है, कहीं कोई अंदर कपट नहीं। पूर्ण त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। अपनी मार्ग की मुख्य बात है अनन्यता, और सेवक जी का संपूर्ण जीवन यही है, अनन्यता। उनका चरित्र, उनकी वाणी, वो जो कह रहे हैं ना मन क्रम वचन, वे है। आप दर्शन कर लीजिए, उनके चरित्र को आप देखिए, जो भी लीला चरित्र है उनका, उसे उसके बाद उनकी वाणी को श्रवण कीजिए, वे देखिए। और फिर मन की तो कहें क्या, स्पष्ट कह रहे हैं, मेरा मन मेरा विश्राम ही प्राप्त करता है, कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही ना। ये उपासक के हृदय में जब तक नहीं आ जाएगा तब तक आप अन्यथा न लें। बाहर से हम देखेंगे कि सुंदर झूलन हो रहा है, पर हृदय स्पर्श नहीं कर पाएगा। एक शारदा नाम की एक भक्त हुई, बहुत अद्भुत भक्त हुई। श्री भाई जी महाराज और श्री राधा बाबा इनसे जुड़ी हुई थी, इन्हीं के प्रदत्त उपासना में लगी हुई थी। बचपन में ही भगवत सेवा में रुचि थी, तो हौले हौले भगवत कृपा हुई। फिर बाद में एक उन्हीं का, हम जो मुख्य बात करें, प्रसंग तो बहुत बड़ा है उनका, एक संस्था खोली उन्होंने जिसमें केवल माताएं थी, और एक बहुत बड़ा, जैसे अपना राधा के लिए कुंज है, संत निवास है, ऐसे ही उनका उस जगह भागलपुर में स्थान था, जहां एक दिनचर्या थी, प्रातःकाल से लेकर शयन तक संपूर्ण दिनचर्या, जिसमें प्रधान वे ही थी, श्री शारदा में। सबकी अलग अलग सेवा थी, और श्री सुधानिधि जी का वहां मुख्य गायन था। चाहे वो 60 साल की माता जी हो या 25 साल की हो, सबको सुधानिधि जी कंठस्थ करने। जिसको याद नहीं होती थी तो वो बताते थे उसका उपाय, कि ऐसे इसका पाठ कीजिए, याद हो जाएगी। सबको सुधानिधि जी का पाठ होना ही चाहिए और कंठस्थ होनी चाहिए। और कुछ भाई जी के पद थे, प्रार्थना थी, वे सब उनकी दिनचर्या में थी। और श्री युगल सरकार
वहां विराजमान थे। एक बार यही झूलन उत्सव हुआ तो श्री माता शारदा जी का स्वास्थ्य उस समय ठीक नहीं था, रोगी अवस्था थी। वहीं पौड़ी हुई थी, एक जैसे तखत होते थे पहले लकड़ी के, उस पे लेटी हुई थी। इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि उठ सके स्वयं। बस ये देख रही हैं कि सुबह से तैयारी हुई झूले की और सब व्यवस्था हो रही है, पत्तियों से सुंदर झूला तैयार किया गया श्री जी की। पहले अपने हितधाम में होता था, जिन्होंने दर्शन किया हो वहीं से लताएं ले लेते थे और जो रस्सी होती थी उनमें गूंथ के और सीधा झूला। अभी तो विस्तार रूप में है वहां, और प्रिया प्रीतम विराजमान है। सेवा करते हुए वहां एक इलेक्ट्रिक का भी काम था, तो एक तार ऐसे ही पड़ा था खुला हुआ, उस सीधा उसमें करंट ही था कि जहां उसमें स्पर्श हो। वे लेटी हुई थी वहां से। अब इस और किसी का ध्यान नहीं गया। उन्होंने देखा थोड़ी देर में पलंग पे पड़ी हुई हैं। वे तो निश्चित कर चुकी थी कि अब मैं, इतनी अवस्था खराब है कि उठ तो सकती नहीं, ना ठाकुर जी को झूलन झूलाऊं। ये अंदर बात थी, अभी समय नहीं हुआ जिस समय झूला होना है, समय नहीं हुआ। वो लेटी हुई है और लेटे लेटे उन्हें तंद्रा हुई। तंद्रा में देखा कि झूला पड़ा हुआ है, सुंदर झूला, बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। श्री जी और लालजू स्वयं उठे और उनका करकमल पकड़ा, करकमल पकड़ के तखत से उठाया। वे देख रही हैं ऐसे, उठाकर अपने समीप झूले तक लाए और दोनों बैठ गए। कहा झुलाओ अब हमें। वहां से ऐसे वे झूठा दे रहे हैं और प्रिया प्रीतम झूलने प्रकट रूप में, वही जो श्री विग्रह रूप में विराजमान है, झूला पड़ा हुआ है, वे कह रहे हैं झुलाओ। और दोनों प्रसन्न चित्त हुए झूल रहे हैं, गलवैया दी हुए, और श्री माता शारदा जैसे देख रही हैं बार बार उन्हें। थोड़ी देर में उनकी निद्रा खुली तो अभी उनका भाव समन नहीं हुआ था। दो सखियों ने उन्हें पकड़ा, एक इधर से और इधर से। उन्हें यही अनुभव हो रहा है कि प्रिया प्रीतम ही पकड़े हुए हैं, मुझे ले चल रहे। पकड़ा और लेके चल रहे आगे, झूले तक पहुंचे। अब उनका पैर उस तार पर प्रकट में, अभी तो भाव में थी, अब दूसरे में। तो ऐसा कहते हैं वो जहां से उसका कनेक्शन था वही हट गया। देखो भाव का प्रभाव, प्रभु के आश्रय का प्रभाव, वही हट गया। बाद में जब दृष्टि और जो सेवक थे उनकी गई तो वो तो एकदम हृदय में हक हो गए कि अगर ये किसी और का पैर पड़ जाए, कुछ हो जाए तो उसकी तो मृत्यु हो जाएगी। और मैं देखा कि ये इन्हीं का प्रभाव है, बच गए। प्रिया प्रीतम स्वयं उठे, फिर जब चेतना उनको हुई थोड़ी थोड़ी तो पूछ रही है कि कहां ले जाए। तब वे सखियां जो थी उन्होंने बात कही। अब उन्हें बाहर सुधी आई कि मुझे तो ये पकड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि कितनी देर से आप मुझे पकड़े हुए हो? बोले हमें बहुत देर हो गई। बोले मुझे अनुभव नहीं, मैं तो यही देख रही थी कि इधर श्री जी खड़ी हैं और इधर लालजू खड़े हैं और दोनों जन अपना एक एक हाथ से मुझे पकड़े हुए हैं। निष्ठा की बात, दृढ़ता की बात है, हृदय में ये स्पर्श होना चाहिए। खास बात है हमारे महाराज जी की। बाहर से बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, प्रसन्न चित्त होना चाहिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए हृदय में ये बात बनी रहनी चाहिए। प्रभु तुम लालन संग मुदित बिराजो, पर मोहे करो मुख चंद्र चकोरे। आप प्रसन्न रहिए, खूब आनंदित रहिए, पर इस झूले का स्पर्श मेरे हृदय में, ये झोंका मेरे हृदय में भी लगे। ये खिन्नता आवश्यक है, आपको सही कहते हैं। राजी नहीं होना, जहां राजी हो गए तो रास्ता रुक जाएगा। वे प्रसन्न हैं, हम उनके उसमें लीला में नहीं उखर है, लेकिन हम राजी कहीं नहीं होंगे। हमसे ये चूक हो जाती है, हम राजी हो जाते हैं। सुंदर
खान पान विश्राम और जो जहाँ जैसे, कुछ भजन में, कुछ नियम में, इतना ठीक है। नहीं नहीं, पुरी के श्री शंकराचार्य जी महाराज, उनके वचन है, जिन्हें 10, 20, 50, 100 किलोमीटर चलना हो, बहुत खास बात है, समझ में आ जाए तो, जिन्हें 10, 20, 50, 100 किलोमीटर चलना हो तो वे चलने के बाद नगाड़े बजवाएं, अच्छी बात है। पर जिनका उद्देश्य 1 करोड़ किलोमीटर चलना है तो वो 100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर चलने पर नगाड़े नहीं बजवाते, उनके हृदय में कोई विशेष प्रसन्नता नहीं होगी। श्री महाराज जी की वचन, इसका तात्पर्य जिनके जीवन का उद्देश्य है परम पद की प्राप्ति, पूर्णता, तो उन्हें जीते हुए, देखते हुए, चलते हुए छोटी मोटी अनुभूतियां, स्वप्न आदि या बहुत अनुकूलता मिल जाए तो उसमें भी विश्राम नहीं मानेंगे। और जिन्हें का जीवन का लक्ष्य ही है कि कुछ धन, कुछ मान सम्मान और थोड़ा बड़ा सब चलता रहे, अच्छा, तो वे प्रसन्न हो। अपने जीवन का उद्देश्य ये नहीं है, अपने जीवन का उद्देश्य देखें हम श्यामा श्याम झूल रहे हैं, प्रसन्न चित्त है परस्पर, और ये हम नेत्रों से निरखी निरखी फूलत ललितादिक बेविमुख चंद्र चकोर, ये हमारे महाराज जी के हृदय की बात है। जिसके हृदय में ये बात है अब चैन नहीं, बस अब प्रभु बहुत कर लिया आपने, अब नहीं, हमें ये चाहिए, करुणा कर, और वो दे देंगे। वो इतने उदार हैं, आप राजी हो जाओ लेने के लिए, बस वे तो हर तरह तैयार हैं। हम राजी हैं कि कुछ अनुकूलता मिल जाए तो वे अनुकूलता दे देते हैं, हम राजी हो जाते हैं कुछ धन आदि प्राप्त हो जाए, इतना वो दे देते हैं। जो मांगो दे रहे हैं, जैसे चाहो वैसे हो रहा है। तो उन्हीं से कह दो आप ही आ जाओ, तो उनको आने में देर लगेगी, आ जाएंगे। वो अत्यंत सहज हैं, हम सहज हो जाएं। हम सहज नहीं होते, हम कुछ और चाहते हैं, हम कुछ और पाना चाहते हैं, हम कुछ और मांगते हैं। अरे इतनी बड़ी वस्तु की ओर दृष्टि रखो कि छोटी मोटी वस्तु दिखाई ना दें। जैसे गरुड़ जी महाराज आकाश में उड़ रहे हैं और कोई फिर तो दृष्टि जाएगी केवल स्वरूप। अब अनेक आप जहां तक ले चले, तो इतनी बड़ी दृष्टि होना चाहिए, इतना बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, और दृढ़ उस लक्ष्य में कि चाहे जो हो जाए, चाहे जैसी परिस्थिति हो जाए, उससे दृष्टि नहीं हटाएंगे जब तक प्राप्त नहीं हो जाएगा। एक साधक हैं, वे कह रहे थे, मेरे जीवन की एक बात है, चाहे जो हो जाए, मुझे अगला जन्म भी लेना पड़े। निष्ठा की बात कह रहे हैं, मतलब हृदय की दृढ़ता की बात कह रहे हैं। यद्यपि कोई ऐसा हृदय में बात रखे तो हमारे प्रभु तो अत्यंत कृपालु हैं, उनके हृदय में बात आई तो निश्चित पूर्ण करेंगे। पर वे कह रहे थे मुझे बार बार जन्म लेना पड़े, लेकिन जब तक मेरी ये बात पूरी नहीं हो जाएगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, चाहे जो हो जाए। उनके वचन है, ये बात होनी चाहिए। श्री सेवक जी महाराज का जीवन चरित्र इसका ज्वलंत उदाहरण है। कुछ संकेत हम मतलब चर्चा उनकी कर लेते हैं। श्री सेवक जी महाराज और श्री चतुर्भुज दास जी महाराज दोनों मित्र थे और गड़ा यहां विराजमान थे। स्वभाव से ही संत सेवा, संतों के चरणों में प्रीति, ठाकुर जी के चरणों में प्रीति, ये इनकी वृत्ति थी। जो भी संत आते उनकी चरण सेवा करते, उनसे सत्संग करते, उनको सुंदर प्रसाद पवाते। हृदय में थी कि हम गुरु मनाएं। समय बीतता चला गया पर कहीं हृदय विश्राम को प्राप्त नहीं हुआ कि ये ठीक, ऐसा हृदय में नहीं है। यही होना चाहिए। जब तक हृदय राजी ना हो जाए तो किसी की बात को सुनकर, किसी की रूप को देखकर नहीं, हमारा हृदय राजी होना चाहिए। हृदय बिक गया, अब गति नहीं रही, मति नहीं रही, बस अब तो जो हो, मारो या तारो, कहें हम क्या, आपकी राजी। अब तो लुट गया चरणों में आपकी चित्त, ये। पर कहीं राजी नहीं होते, बार बार चित्त होता कि अमुक अमुक अमुक, पर कहीं राजी नहीं हुआ। एक दिन श्री नवल दास जी महाप्रभु जी की कृपा पात्र ऐसे अपने परिकर के साथ गढ़ा पहुंचे। वहां जाकर श्री सेवक जी महाराज ने
और श्री चतुर्भुजदास जी महाराज ने उनकी अगवानी करी। वहां जब पहुंचे तो सेवा करी। रात्रि के समय सत्संग होने लगा और बहुत समय तक सत्संग चलता रहा। वृंदावन रस रीति की चर्चा हुई, उसमें महाप्रभु जी की चर्चा हुई। श्री सेवक जी महाराज का हृदय जो ही हरिवंश चर्चा प्रारंभ हुई, श्री जी की चर्चा प्रारंभ हुई, अब लगा कि मेरी खोई हुई वस्तु मुझे प्राप्त यही है, इसी के लिए मैं भटक रहा हूं, इसी की प्राप्ति के लिए मेरा हृदय बेचैन है। अब और जिज्ञासा, कैसे प्राप्त होंगे, कहाँ होंगे? तो श्री नवलदास जी महाराज ने बताया कि वृंदावन में महाप्रभु जी विराजमान हैं, जाओ अभी उनके चरणों में प्रणाम करो और जीवन का परम लाभ प्राप्त कर लो। नित्य विचार करते कि अब और समय बीतता चला गया। और एक बार खबर आई कि श्री महाप्रभु जी लीला में प्रवेश कर गए हैं। ये बात जो ही सुनी, श्री चतुर्भुजदास जी महाराज ने तो तत्काल विचार किया कि क्या करना चाहिए। तो रसिकों ने यह भी बताया कि उन्हीं के स्वरूप श्री वंचंद महाप्रभु जी गद्दी पर विराजमान है, वही है, साक्षात उन्हीं का रूप है। तो वहां से तत्काल सेवक जी से कहा आप भी चलिए, कि नहीं, गुरु तो केवल श्री सेवक कही यही प्रण मेरे, हित जी मोहि दया करी है। मेरा यही प्रण है कि महाप्रभु जी ही स्वयं मुझे कृपा दृष्टि से देखे। मैं भेद नहीं कर रहा, लेकिन मेरे हृदय का समर्पण उन्हीं के चरणों में हो गया है। चतुर्भुजदास जी महाराज तो वहां से आ गए और यहां आकर श्री वंचन महाप्रभु से दीक्षा ली और फिर वापस पहुंचे। श्री सेवक जी महाराज का खान पान विश्राम सब छूट गया। हा हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, बस इतने ही रट रह गए। 3 दिन व्यतीत हो गए। ऐसा प्रभाव उनकी पुकार का कि वहां के वृक्ष भी बोलने लगे श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। वहां के पक्षी भी श्री हरिवंश कहने लगे। ऐसा प्रभाव श्री सेवक जी का हो गया, इतनी तन्मयता। तीसरे दिन महाप्रभु जी प्रकट हुए, निष्ठा पे उनकी रीझ गए और संपूर्ण नित्य विहार गड़ा में ही प्रदान कर दिया। वृंदावन प्रकट हुआ, महाप्रभु जी प्रकट हुए, प्रिया प्रीतम प्रकट हुए, संपूर्ण रस रीति प्रकट हुई और कहा खूब करुणा भरी दृष्टि से, बानी में गुरु हरि सम राखे, बानी बाल चरित सब भाखे, सेवक वाणी सुनत सिहाए, तब तो पग गही उर लपटाए। श्री सेवक जी महाराज को संपूर्ण लाभ गड़ा में ही प्राप्त हो गया, निष्ठा के कारण। वंश बिना हरि नाम हूं, लियो न जाकी टेक, ये कारण से वही है। तो निष्ठा इस कोटि की कि दूसरी की ओर देखा नहीं। इनके इस प्रसंग से यही बात समझ में आती है। सामने बहुत सुंदर, हमें आज अभी इसी समय आप लाभ ले लीजिए, देना नहीं चाहिए। प्रभु श्री श्यामाजू, श्री लालजू कभी ना देखें हमारी। हम जिस मार्ग में चलना, कभी कोई लाभ ना हो, पर मार्ग नहीं छोड़ सकते। अब प्राण त्याग देंगे इसे, चाहे जैसी स्थिति हो जाए। अब दृष्टि किसी और की ओर नहीं जाएगी। ये यहां से उनकी चरित्र से समझ में आता है। इतनी निष्ठा होनी चाहिए। और जिसके हृदय में निष्ठा है, ये मार्ग अत्यंत सहज है, उसे उपलब्धि ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ठीक से कुछ समय चलिए गुरु आज्ञा में, आप देखो आपके हृदय में क्या होता है। श्री जी से अपनापन होता है, नहीं होता। और यहाँ अपनापन ही परम सिद्धि है, अपनेपन की परम सिद्धि है। उत्सव हो रहा है, झूलन हो रहा है, सुंदर गायन हो रहा है, सुंदर चर्चा हो रही है, जो भी आप कर रहे हैं उसमें यदि अपनापन प्रभु से नहीं है, उसमें अपनापन कहीं और है, तो निश्चित मानो वे हो रही है, आगे जाके फल देगी, वो देगी, पर तत्काल में आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। तत्काल विश्राम कहीं और होगा। और कुछ नहीं हो रहा,
ऐसे ही बैठे हैं पर अपनापन प्रभु से, तो देख देख के हृदय भरा रहेगा, थोड़ी सी बात सुन के हृदय छलक पड़ेगा। ये खास बात है, ये मुख्य है हमारी बात में। चाहे जो हो, जैसी परिस्थिति, अब नहीं, ये सेवक जी महाराज आज उनकी प्राकट्योत्सव है, यही उनकी चरणों में प्रार्थना है कि जैसी आपके हृदय में हरिवंश निष्ठा है उसका एक कण हमें प्रदान कर दें। बाद में जब श्री सेवक जी वृंदावन आए, इसी संक्षेप में उनकी चर्चा, वृंदावन आए और श्री वंचन महाप्रभु ने श्री जी की प्रसादी अमनिया के लिए मना कर दिया, प्रसादी का सब लुटाया और श्री सेवक वाणी चतुरासी जी के साथ ही गायन करने की आज्ञा दे दी। तब ते आज्ञा दई गुसाई, पोथी दो मिली लिखाई, 84 अरु सेवक वाणी, एक संग लिखत पढ़त सुखदानी। फिर श्री भगवत मोती देव जी कह रहे हैं, नहीं उपासक दूसरो, सेवक सो को आन, भगवत मुदित भये सुगुरु, प्रण पाल्यो हितमान। कोई, वे तो स्पष्ट कह रहे हैं, कोई दूसरा उपासक नहीं सेवक जी के समान। तो इनकी कृपा दृष्टि से ही हम महाप्रभु के चरणों की रति प्राप्त कर सकते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।